हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ पर देखिए आप, पहला है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेयर करना यानी अपनी बात को डिक्लेयर कर देना। दूसरा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ है हमारा नेगेटिव सेंटेंस और फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 5 तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में। तो पहले हम शुरू करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। ये है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। कि कोई कभी कंफ्यूज कर देता है कि स्टेटमेंट सेंटेंस का एक एग्जांपल दीजिए, तो स्टेटमेंट सेंटेंस भी हम इनको कहते हैं। डिक्लेयर मतलब डिक्लेयर कर देना, अपनी बात को बोलकर बता देना कि हाँ, हमने ये बात डिक्लेयर कर दी है। एक तरीके से इन सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव माने सकारात्मक, नेगेटिव माने नकारात्मक, है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अब जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, द चिल्ड्रन आर टायर्ड। ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? पॉजिटिव भी हो गया। ठीक है। अब अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट टायर्ड, तो ये नेगेटिव बन गया, है ना। ये नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस सिंपल है कि नॉट लगते ही हमारा सेंटेंस नकारात्मक सेंटेंस बन जाता है। चिल्ड्रन आर टायर्ड यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने एक बात बता दी, चिल्ड्रन टायर्ड है, हमने अपनी बात बोल के बता दी कि बच्चे थके हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, माई ब्रदर is working from home today, है ना। मेरा भाई काम कर रहा है, तो ये भी कैसा सेंटेंस हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। माई ब्रदर इज वर्किंग होम टुडे, मेरा भाई जो है घर से काम कर रहा है। घर से काम कर रहा है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है? जब इसको हम हिंदी में और क्या बोलते हैं? इच्छावाचक सेंटेंस, यानी कि इच्छावाचक वाक्य, है ना। इच्छावाचक हम इसको बोलेंगे, यानी जब हमारी इच्छा होगी, यानी कि जब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी इच्छा प्रकट कर देंगे। जैसे इसमें होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना। इस तरह के एग्जाम्पल, मे यू लीव लॉन्ग, इस तरह के एग्जाम्पल। मे गॉड ब्लेस यू, तो दैट मीन्स भगवान आप पर ब्लेसिंग्स बरसाए, भगवान की कृपा से आपकी लंबी उम्र हो। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, है ना। जब हम इसमें कई बार हम इसमें मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं, कई बार अभिशाप देते हैं, कई बार अपनी इच्छा व्यक्त जब हम करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे विश यू, अपनी इच्छा व्यक्त करना। जैसे एक सेंटेंस, विश यू ऑल द बेस्ट,
जब किसी का एग्ज़ाम होता है तो हम क्या बोलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। तो हमने यहाँ पे अपनी इच्छा बता दी, है ना, यहाँ गॉड की इच्छा हो गई। तो ये सब चीज़ें, इनसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छावाचक सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब है जब आपसे प्रश्न पूछा जाए। जब कोई इंसान आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसके सामने क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसको हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। एक क्वेश्चन मार्क ना, क्वेश्चन इंटरोगेटिव मार्क कहते हैं इसको, इंटरोगेटिव मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं हम इसको। तो जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब वो उसमें भी दो तरह का है कि आपको या मतलब येस नो वाला या डिटेल वाला, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल है येस नो वाला, आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हो। तो ये आपसे प्रश्न पूछ लिया। कैसे बना ये सेंटेंस, जब इसमें जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये पहले लिख दी जाती है। वैसे अगर हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तो बोलेंगे यू आर टायर्ड, तुम थके हो, तो वो सिंपल स्टेटमेंट हो गया हमारा, यू आर टायर्ड। लेकिन जब आर यू टायर्ड हम करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आर यू टायर्ड। और नेक्स्ट एग्जांपल, कैन यू प्ले चेस, क्या आप चेस खेल सकते हो। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस इज ऑल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक बात और कि इसमें जो है हमारा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा, डिक्लेरेटिव पढ़ा, ऑप्टेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा हो गया ऑप्टेटिव, इंटरोगेटिव। तो इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और है कि हम किसी के बारे में, समवन और समथिंग, किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जीव जंतु के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इन्फॉर्मेशन देना यानी कि आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाना, है ना। जब आपको किसी के बारे में, यहाँ पर समवन और समथिंग, हम क्या करेंगे, समवन, सॉरी, और समथिंग, ठीक है। समवन और समथिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाना। समथिंग यानी कि कोई चीज़, समवन यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल, कोई ह्यूमन बीइंग, किसी के बारे में भी आपको जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें आपको आपको विश, इच्छा आपको व्यक्त करनी होती है। मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू लॉट्स ऑफ लक, है ना, मे यू लीव लॉन्ग। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपसे प्रश्न को पूछा जाता है, आस्क अ क्वेश्चन। ये और एक होता है इसमें WH वाला, जब WH फैमिली जैसे बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें WH फैमिली आ गई, यानी WH से स्टार्ट होगा। वेयर आर यू गोइंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर WH हो गया, ये आपसे प्रश्न पूछा, ये भी इंटरोगेटिव है और ये भी इंटरोगेटिव है, ये है ना, आर यू टायर्ड और WH वाला हो गया, तो ये हो गया इंटरोगेटिव।
ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी क्या करेंगे, नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।